Correct. वंस अगेन एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करके आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना, आप उसी के बारे में आज इस सेशन में सीखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वेबिनार किन लोगों के लिए है। तो ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो लोग सीरियसली ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, या कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, और जो इस चीज को लेके सीरियस है। जस्ट फॉर द टाइम पास या जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए आप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ आप रियली सीखने वाले हैं कि किस तरह से ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग करके। तो अगर आप ये एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत सीरियस हैं तो ये सेशन आपके लिए है। और ये सेशन किन लोगों के लिए नहीं है, ये सेशन टाइम पासर्स लोगों के लिए नहीं। जो लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन नहीं है। राइट, नॉन एक्शन टेकर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेबिनार सिर्फ अटेंड किए जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन कोई एक्शन लेते नहीं है। ये सेशन उनके लिए भी नहीं है, बिकॉज दिस सेशन इज प्योर एक्शन टेकिंग सेशन। जो रियली एक्शन टेकर है, जिनको सही में सीरियस है और बिजनेस करना चाहते हैं, रेडी टू टेक एक्शन, उनके लिए ये सेशन है। ये सेशन फ्री बी सीकर्स के लिए नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है कोई भी बिजनेस में। राइट, अगर आपको बिजनेस, सच में बिजनेस करना है और ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर होता ही है। फ्री में कुछ भी नहीं होता, कोई भी बिजनेस नहीं होता। राइट, तो वो माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर आप फ्री बी सीकर्स हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। ये सेशन उनके लिए भी नहीं है जो निगेटिव माइंडसेट पीपल है, जिनको सभी चीज में प्रॉब्लम ही नजर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि उनको कुछ भी बोलो, उनमें सब में प्रॉब्लम आता है, उनके पास सिर्फ प्रॉब्लम का पूरा लिस्ट होता है। तो उनके लिए भी सेशन नहीं है। ठीक है, तो आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक मनी ऑनलाइन? क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको तरीका नहीं मिल रहा, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, या एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा, या फिर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आप सभी के लिए ये सेशन है। इस सेशन में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन बिजनेस करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दैट यही आप इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप एडिशनल पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस है। और ऑनलाइन बिजनेस आपको पता है कि ये बूमिंग सेगमेंट है, बूमिंग सेक्टर है। और अभी लॉकडाउन होने के बाद तो सबको आजकल हर चीज ऑनलाइन पे ही हो रहा है। तो ऑनलाइन आज बहुत लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को लास्ट 3.5 साल से प्रमोट कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस कीजिए। सभी लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज देखिए कि आज सब लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो ऑनलाइन बिजनेस से बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन बिजनेस में हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग का। ओके, तो एफिलिएट ऑनलाइन बिजनेस बहुत तरह के होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो आज बात करने वाले इस सेशन में, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का। ओके, कि किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? जिनको पता नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, बहुत लोग आप में होंगे जो न्यू होंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस है जहां आप किसी और के प्रोडक्ट को, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल्स करके पैसा कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं। तो यहां आपको कमीशन मिलता है सेल्स पे। आपको प्रोडक्ट सेल करना है ऑनलाइन बेसिस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करना है, और सेल्स करके ही पैसा आएगा, सेल्स करके ही कमीशन आएगा। सबसे अच्छी बात यहां यह है, मतलब सबसे बड़ी बात यह है इस बिजनेस में, कि आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना, प्रोडक्ट किसी और ने क्रिएट किया। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट क्रिएट करने का मतलब कि बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। अब अपना प्रोडक्ट क्रिएट कीजिएगा तो, राइट, और वो भी वो हिट होगा नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता, तो रिस्क भी है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट इन्वॉल्व होता है, और बहुत हाई रिस्क भी होता है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करना सबके पास की बात नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट आपको क्रिएट नहीं करना, प्रोडक्ट किसी और ने क्रिएट कर लिया है। उस आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट चुनना है, सेलेक्ट करना है, और उस अच्छे प्रोडक्ट को आपको मार्केट करना है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना है, और उससे आप सेल्स करके पैसा कमा सकते हैं। यही ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है। राइट, तो प्रोसेस ऐसे है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है।
नाउ सेलेक्टिंग द राइट प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सही प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपका सेल्स नहीं होगा, कमीशन नहीं आएगा, अर्निंग नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन ही मतलब 50% वर्क डन। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो 50% वर्क इज डन। एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। अदरवाइज आप जितना भी सीख लीजिए, जितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, जितना भी प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर आप सेल नहीं कर पाइएगा, फिर कोई फायदा नहीं, इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसका एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप करना होता है। हर प्रोडक्ट का अपना यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। आप उसका एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप करेंगे। किसी प्रोडक्ट में फ्री एफिलिएट होता है, किसी प्रोडक्ट में पेड एफिलिएट प्रोग्राम होता है, ठीक है। जब आप एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप करते हैं तो आपको यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है। यूनिक एफिलिएट लिंक जो आपका अपना ट्रैकिंग लिंक होता है। आप उस ट्रैकिंग लिंक से के थ्रू जितना भी सेल्स करेंगे आपको उसका कमीशन मिलेगा, उससे ट्रैक होगा और उससे आपको कमीशन मिलेगा। समझ में आ गया? यही है बेसिक एफिलिएट मार्केटिंग, इसी को बोलते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पर्टिकुलरली एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। तो जैसे कि ऑनलाइन में ऑप्शन है ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, राइट। तो वहां पे अगर आपके पास है अपना इन्वेस्टमेंट, आप करने के लिए रेडी है, रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, अगर आपके पास वो किसी भी फील्ड में अगर वो एक्सपर्टीज है, राइट, तो आप उस फील्ड में या उस टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग मतलब वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगता है। आपको मोनेटाइज करने में 6 महीना 1 साल भी लग सकता है। 6 महीना से 1 साल लगेगा, तो टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है। ई लर्निंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग, ऑब्वियसली आपको एक्सपर्ट होना होगा तभी आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं। तो कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस करना है, अगर ई लर्निंग करना है, तो आपको उस फील्ड में पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी, बाइनरी ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और सबसे हाई रिस्क, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है उसमें सबसे हाई रिस्क बिजनेस यही है, क्रिप्टो करेंसी एंड बाइनरी ट्रेडिंग। तो यहां भी आपको बहुत रिस्क है। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, पहले स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको सीखने पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपको सीखने पे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो होगा। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया इमीडिएटली आपको क्लाइंट मिल जाएगा, वो भी नहीं है, तो आपको टाइम लगेगा। तो इन सब डिसएडवांटेजेस को अगर हम कंसीडर करें तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट बिजनेस होता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम है, राइट, रिस्क बहुत मिनिमम है, और क्विक रिच तो नहीं बोलेंगे, क्विक मतलब कि इमीडिएटली तो नहीं आने लगेगा, लेकिन कंपेयर टू ऑल दीज बिजनेसेस मच फास्टर अर्निंग कर सकते हैं, और ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत है। तो इसीलिए हम एफिलिएट मार्केटिंग को रिकमेंड करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, व्हाई, एडवांटेजेस क्या है? तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, ये कोई क्विक रिच मनी प्रोग्राम है नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जिसको आप स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं। इट्स अ सस्टेनेबल, रिलायबल एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टेड बिजनेस है। तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। $1 बिलियन बिजनेस, ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल इस बिजनेस में। आप यहां बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस बिजनेस को सही तरीके से करें, स्टेप्स फॉलो करें, लर्निंग पे ध्यान दें, और उसको अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है यहाँ। वेरी लो कॉस्ट टू स्टार्ट। कोई भी बिजनेस आप कीजिएगा एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, कोई भी, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हो चाहे ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हो। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही मिनिमम खर्च में आपका मतलब इन्वेस्टमेंट या जो एक्सपेंडिचर बोलेंगे वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम खर्च में आप इस ऑनलाइन कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इतना मिनिमम है। तो कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, राइट। नो एक्सपर्टीज नीडेड, कोई आपको टेक्निकल स्किल्स में होना की जरूरत नहीं है, किसी भी फील्ड या किसी भी स्किल्स में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक ऑनलाइन ब्राउजिंग करना, सोशल मीडिया को यूज करना अगर आप जानते हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, आप किसी के अंदर काम नहीं कर रहे, किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे, सब कुछ आपका अपना है, राइट। आप अपना डिसीजन लेते हैं कि आपको कितना काम करना है, आपके अर्निंग के हिसाब से कितना आपको कमिटमेंट देना है, एवरीथिंग इज योर्स, आपका अपना डिसीजन है। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इस बिजनेस में, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन, आप
कहीं से भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस से कर सकते हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, बीच पे बैठे हुए हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन में है, कहीं भी है। अभी तो लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जब नहीं भी है लॉकडाउन तब तब से भी आप कहीं से भी कर सकते हैं बिजनेस को। आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बस। और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कहीं से भी कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जितना अर्निंग करना है उस हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। आपको 2 से 3 घंटा एक दिन में काम करना है, या 5 घंटा करना है, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना आपको काम करना है वो आपके ऊपर है, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस वक्त करें, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप सुबह में 2 घंटा कर लीजिए, शाम में कीजिए, रात में कीजिए, जब आपको करने की मर्जी हो। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी और बिजनेस में नहीं मिलेगा। फिर है पैसिव इनकम इन मेनी केसेस, सभी केसेस में नहीं। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग, आप जब प्रोडक्ट सेल्स करते हैं आपको कमीशन मिलता है। जितना सेल्स करेंगे उतना कमीशन मिलेगा, जितना ज्यादा सेल्स करेंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। जितना अगर कम सेल्स कीजिएगा तो कम कमीशन मिलेगा, अगर सेल्स नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये तो हो गया एक्टिव इनकम। सो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्टिव इनकम बिजनेस है, एक्चुअली पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो हर प्रोडक्ट का अपना यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, हर प्रोडक्ट का अपना यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, अपना यूनिक कमीशन स्ट्रक्चर होता है। अब उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अपने कमीशन स्ट्रक्चर में या एफिलिएट प्रोग्राम में पैसिव इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट वैसे हैं। तो अगर आप वैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जहां आपको एक्टिव इनकम भी मिले प्लस पैसिव इनकम भी मिले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, आप वहां और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप ऐसा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए, ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए जहां आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है। तो अगर आपके पास पैसिव इनकम का भी ऑप्शन है जहां आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं, राइट। तो पैसिव इनकम वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे एडवांटेजेस है जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग को रिकमेंड करता हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले कि आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, अपने बारे में बता दूं, क्योंकि अगर आपको सीखना है एफिलिएट मार्केटिंग, मेरे से सीखना है, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मैं क्यों बता रहा हूं, कुछ तो आपको पता होना चाहिए मेरे बारे में। तो माय नेम इज अयाज मोहम्मद और मैं एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट हूं और मैं एफिलिएट मार्केटिंग कोच हूं। और अभी तक लास्ट 3-3.5 साल में मैंने 15,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग किया जाता है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है और कैसे पैसा कमाया जाता है। और अगर मैं 15 ईयर से बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस में अगर देखा जाए तो मैं 15 ईयर, बट ऑनलाइन बिजनेस लास्ट 3.5 साल से कर रहा हूँ और 3.5 साल से ऊपर हो गया एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए। और जैसा मैंने आपको बताया कि 15,000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया। तो और ये हमारा मेरा सम ऑफ अर्निंग प्रूफ है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस सही से लर्न करके किया था तो 12 महीनों में, एक साल में मैंने एक प्रोडक्ट पे $31,000 कमाया था, 1 ईयर $31,000। एक और एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहां मैंने 10 महीने में $40,000 अर्न किया था, $40,000 इन 10 मंथ्स। एक और प्रोडक्ट जो मैं इंडिया में प्रमोट कर रहा था, वहां देखिए एक हफ्ते में, दिस वीक यू कैन सी 1 वीक, एक हफ्ते में 2,57,000 का मैंने सेल्स किया था। तो ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि सबसे पहली बात कि आपको ये एक बिलीव होना चाहिए कि आप जिससे सीख रहे हैं या जिससे ट्रेनिंग ले रहे हैं या जिससे कुछ सीख रहे हैं वो सही में उस बिजनेस को अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, तभी तो आप सीख पाए, मैं सिखा पाऊंगा, राइट। दैट इज नंबर 1। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर वो बिलीव कि ऑनलाइन बिजनेस में जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत है, ये आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए। पहले आप उस चीज को अगर बिलीव ही नहीं करेंगे तो फिर ऑनलाइन बिजनेस कैसे करेंगे, राइट। तो जो मैंने आपको दिखाया, ये मेरा अर्निंग ऐसा नहीं कि मैं बहुत पीक पे हूं, इससे 10 टाइम्स भी ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अर्न किया 10 टाइम्स। मेरा तो कुछ भी नहीं है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स भी हैं लोग जो इससे अर्न किए होंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अर्निंग पोटेंशियल, अगर आप अच्छे से करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस ही होते हैं, राइट। व्हाई डू पीपल फेल, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लोग स्टार्ट, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, राइट। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें सभी लोग सक्सेस होते हैं। हर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल पीपल भी मिलेंगे और फेलियर पीपल भी मिलेंगे। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी कि क्यों, क्या रीजन है कि बहुत सारे लोग फेल होते हैं।
अगर आपको वो पता होगा तो आप उस मिस्टेक्स को आप नहीं दोहराइएगा, राइट? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या रीजन है जिसके वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। तो सबसे पहला रीजन तो यह है कि माइंडसेट, निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव माइंडसेट। कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ निगेटिव पीपल। बहुत मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ बिजनेस करे नहीं, बिजनेस स्टार्ट करे नहीं, लेकिन वो सिर्फ निगेटिव ही बात करना जानते हैं, हर चीज के बारे में निगेटिव। इससे पहले कि कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट करे उसके बारे में चैलेंजेस, उसके बारे में प्रॉब्लम्स, इसके बारे में ही सब लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप निगेटिव माइंडसेट लेके आइए ना, कभी भी आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके अंदर वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को बिलीव करते हैं और करना चाहते हैं और आप इसको सक्सेसफुल करेंगे। जस्ट ट्राई करने के लिए कीजिएगा तो कभी नहीं होगा सक्सेस, राइट? वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ से आना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा चीज है, दूसरे बहुत सारे लोग इस वजह से भी फेल होते हैं कि दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, मतलब फ्री बी सीकर्स भी है, कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ बिजनेस ही मतलब आना चाहिए, देने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ आना चाहिए, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, राइट? तो पीपल फेल बिकॉज दे डोंट टेक रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। तो अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुली करना है तो आपको वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप रिस्क ले सकते हैं। ओके, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत बड़ा रिस्क लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके लाख रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए या 10th फ्लोर से जंप मार दीजिए, ऐसा रिस्क नहीं। एक होता है कि स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क, कि मैं इतना रिस्क इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं इतना रिस्क ले सकता हूं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं, एक कैलकुलेटेड रिस्क, राइट? वो टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। एक और रीजन ये है कि नॉट फोकस ऑन लर्निंग। सबको रिजल्ट चाहिए, सबको पैसा कमाना, ऐसा कोई नहीं होता जिसको पैसा नहीं कमाना, पैसा सबको कमाना, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए कितना कुछ सीखना पड़ता है वो सब लोग रेडी नहीं है, राइट? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करते हैं? कुछ वीडियोस देखते हैं जहां तहां, कुछ एक दो वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, और कुछ वीडियोस कहीं यूट्यूब पे देख लेते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं, और उनको लगता है कि अब हम मुझे आ गया, अब बिजनेस पूरा समझ में आ गया, अब हम लोग बिजनेस को पूरा करते हैं। इस तरह से लोग स्टार्ट करते हैं। अब इतना आसान होता है कि जस्ट कुछ वीडियो को देख के अगर पैसा कमाने लगे तो फिर पूरा दुनिया मिलियनर बन जाता, राइट? इतना आसान भी नहीं है। तो आपको इस बिजनेस के डेप्थ में जाना पड़ेगा, एक एक प्रोसेस को, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छे से सीखना पड़ेगा, राइट? ये कोई बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं कर सकते। प्रोसेस सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, राइट? सीखने के लिए। सो इफ यू नो फोकस ऑन लर्निंग, तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरा चीज है ओवरवेल्म विद इंफॉर्मेशन। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ सीखते ही रहते हैं, वेबिनार के बाद वेबिनार, वीडियोस पे वीडियोस, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सिर्फ सीखते ही रहते हैं। अब उनका क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद वो कभी एक्शन नहीं ले पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना क्या, मतलब कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सीख रहे हैं तो डिफरेंट लोग आपको बोलेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर लीडर का अपना प्रोसेस होता है। तो आप अगर बहुत सारे लोगों से सीखिएगा तो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा बिजनेस करे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ऑनलाइन बिजनेस में। कोई एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा है, तो कोई ई कॉमर्स सिखा रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है। तो इस तरह से आप अगर सब वेबिनार ही अटेंड करते रहिएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, और कंफ्यूजन में आप कोई रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा, जिसकी वजह से भी लोग फेल होते हैं। फिर एक और रीजन है कि बहुत लोग फेल होते हैं इसकी वजह से कि वो बिना मेंटोर का काम करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली करना है, एफिलिएट मार्केटिंग, तो जो फील्ड में करना है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो एफिलिएट मार्केटिंग का मेंटोर चुनिए, ड्रॉप शिपिंग करना है तो ड्रॉप शिपिंग का, आपको एक अच्छे मेंटोर के साथ काम करना पड़ेगा। बिना मेंटोर के आप अगर कीजिएगा तो मैक्सिमम चांस है कि आप वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाइएगा प्रॉपरली, और उसके वजह से फेलियर होगा। तो इसलिए आपको एक अच्छे मेंटोर के साथ काम करना बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे रीजन से मैंने आपको बताया, इसलिए कि आप क्या बोले, आप अवेयर है कि आपको ये सारे मिस्टेक्स नहीं दोहराना है, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है। थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर बिजनेस करना है, अगर पैसा कमाना है, और लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। लर्निंग पे फोकस एंड अच्छे मेंटोर के साथ काम करना होगा, तभी आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने ये
पोल किया था ऑनलाइन पे, क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन पे, पोल किया था सोशल मीडिया पे, बहुत सारे इंटरनेट मार्केटर्स एंड एफिलिएट मार्केटर्स, हमने ये पूछा था कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन योर बिजनेस एज एन इंटरनेट मार्केटर और एफिलिएट मार्केटिंग, इन एफिलिएट मार्केटिंग में या ऑनलाइन बिजनेस करने में सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करते हैं। और अराउंड 900 एफिलिएट मार्केटर्स, इंटरनेट मार्केटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें 46% लोगों ने बोला, 46% लोगों ने बोला कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्स कन्वर्जन का। उनको लीड्स मिलता है, इंक्वायरीज मिलता है, लेकिन सेल्स नहीं कर पाते हैं। सेल्स कन्वर्जन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और 25% लोगों ने बोला कि जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पा रहे। ओके, 12.8% लोगों ने बोला कि जो लीड जनरेट करने के लिए मुझे जो प्रमोशन करना है, प्रमोशन के लिए जो कंटेंट चाहिए, वो हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा है मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए। 7.7% लोगों ने बोला फॉलोइंग अप विद द प्रॉस्पेक्ट इज द प्रॉब्लम। 5.1% लोगों ने बोला कि अदर्स प्रॉब्लम, एंड 2.6% लोगों ने बोला कि गेटिंग किलर प्रोडक्ट इज द प्रॉब्लम। मतलब अच्छे प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, चूज नहीं कर पा रहे कि किस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अब सबसे पहला चीज बात करते हैं, 46% लोगों ने बोला कि सेल्स कन्वर्शन हमारा प्रॉब्लम है। मतलब सेल्स नहीं हो रहा, सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रहा, लीड्स मिल रहे हैं, इंक्वायरीज मिल रहे हैं, लेकिन सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो सेल्स कन्वर्ट क्यों नहीं होता? तो इसका दो ही रीजन होता है, दो रीजन। पहला तो यह है कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट ही अच्छा ना हो। अगर आपका प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का नहीं है, बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो कोई नहीं खरीदेगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपका प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट होना ही चाहिए। दैट इज नंबर वन, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी के बाद अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है फिर भी सेल्स नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस पीपल या एफिलिएट मार्केटर्स का सेल्स इसीलिए नहीं होता है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम जंक लीड्स को मैनेज करने में ही वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटर जंक लीड्स को मैनेज करने में वेस्ट करते हैं टाइम। उनको लगता है कि जैसे मैंने बताया ना, 46% लोगों ने क्या बोला कि उनको इंक्वायरीज आ रहा है, लीड्स आ रहा है, लेकिन सेल्स नहीं हो रहा, सेल्स में कन्वर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उनको जो इंक्वायरीज और लीड्स आ रहा है ना, वो जंक लीड्स हैं। जंक लीड्स क्या होता है? मतलब आपको क्वालिटी लीड्स पे काम करना पड़ेगा, क्वालिफाइड लीड्स पे। जंक लीड्स किसको बोलते हैं? लीड्स जो आपके कस्टमर क्राइटेरिया को मैच नहीं करे। कस्टमर क्राइटेरिया क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप ऑनलाइन पे कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट का एक टारगेट कस्टमर होता है, हर प्रोडक्ट का। जैसा कि अगर मैं बोलूं कि मैं स्किन प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, स्किन प्रोडक्ट, तो स्किन तो सबके पास है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग स्किन प्रोडक्ट के कस्टमर है। बहुत लोग होते हैं जिसको स्किन केयर का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? एंटी एजिंग उनको करना नहीं, उनको ग्लो करना नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, राइट? तो हर प्रोडक्ट का एक टारगेट कस्टमर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकते हैं, राइट? मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो सभी को प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। टारगेट सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है, कस्टमर सेगमेंटेशन, और उसका क्राइटेरिया होता है कि क्राइटेरिया नंबर 1 2 3 4 कि हमको इस टाइप का कस्टमर चाहिए। कस्टमर का ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया कैन बी जेंडर बेस्ड, क्राइटेरिया कैन बी एज बेस्ड, क्राइटेरिया कैन बी लोकेशन बेस्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो क्राइटेरियाज को मैच करना चाहिए। अगर आपके पास जो लीड्स मिल रहे हैं वो सारे क्राइटेरियाज को मैच नहीं कर रहे, तो वो जंक लीड्स हुए, कोई काम का है नहीं, वेस्ट लीड है, राइट? तो वही चीज होता है। और ये बहुत सब लोग रियलाइज नहीं करते। कभी कभी मतलब कि मैक्सिमम लोग, मैं बोलूंगा 70 to 80% लोग, ये बात उनको पता ही नहीं कि उनका टारगेट कस्टमर कौन है। बस प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरह के कस्टमर चाहिए उनको पता ही नहीं। वो इन सब चीज पे ध्यान देते नहीं, बस प्रोडक्ट मिला नहीं, बस मार्केट करना शुरू। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। तो आपको सबसे पहले वो कस्टमर क्राइटेरिया जानना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर की आपको किस तरह जानना है, और वैसे लीड्स पे काम करना पड़ेगा जो उस कस्टमर क्राइटेरिया पे मैच कर रहा हो। उसको बोलते हैं क्वालिटी लीड्स या क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड लीड्स पे काम करना। तो मैक्सिमम लोग जंक लीड्स पे काम करते रहते हैं। तो अगर ये 46% लोग जो बोल रहे हैं कि मुझे सेल्स नहीं मिल रहा, इनका प्रॉब्लम सेल्स का है, लेकिन रूट कॉज क्या है? इनका मेन रियल प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? रूट कॉज ये है कि ये क्वालिटी लीड्स पे काम नहीं कर रहा है। क्वालिटी लीड्स इज द प्रॉब्लम। क्वालिटी लीड्स पे काम नहीं कर रहा है, राइट? तो क्वालिटी लीड्स पे काम करना है इनको, क्वालिटी लीड जनरेट करना। ये 25% लोगों ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स इज माय प्रॉब्लम, इन्होंने तो पहले ही बता दिया। 12.8% लोगों ने क्या बोला कि लीड जनरेट करने के लिए जो प्रमोशन करना है उसके लिए मैं क्वालिटी कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये भी लीड जनरेशन का ही प्रॉब्लम है। अब अगर हम टॉप 3 को ऐड कर दें, 46 प्लस 25 प्लस 12.8, टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा अराउंड 84 to 85%,
84 to 85% लोगों का रियल प्रॉब्लम यही है कि लीड जनरेशन। मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस पीपल, इंटरनेट मार्केटर जो होते हैं या एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं, वो एक अच्छे लीड्स को जनरेट करने में स्ट्रगल करते हैं। दे आर नॉट एबल टू डू, राइट? कुछ दिन करते हैं लेकिन रेगुलर उनके पास लीड्स नहीं आता है, और इसी की वजह से वो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल होते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस होना है, तो सक्सेस मंत्र यही है, क्वालिटी लीड्स प्लस अमेजिंग प्रोडक्ट। अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट हैज टू बी टॉप क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट आपका टॉप क्वालिटी नहीं है तो बिजनेस आप नहीं सस्टेन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का होना चाहिए और उसके साथ साथ क्वालिटी लीड जनरेशन होना चाहिए। अगर आपने ये दोनों कर दिया, आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है और आप क्वालिटी लीड जनरेट करना सीख गए, आपको आता है क्वालिटी लीड जनरेट करना, फिर आपको ऑनलाइन बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता। आप ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, राइट? तो यही है, क्वालिटी लीड्स प्लस अमेजिंग प्रोडक्ट। और आप सभी को इस सेशन में इन दोनों चीजों का सोल्यूशन मिलने वाला है। अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे और क्वालिटी लीड जनरेशन कैसे होता है वो भी आप सीखेंगे। तो यहां आपको दोनों सोल्यूशन मिलने वाला है, राइट? दोनों सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। तो हाउ टू चूज किलर प्रोडक्ट, किस तरह से टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट जो आपको घर पे डिलीवर होता है, Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे में मिलता है, सेल होता है, राइट? वो तरह के प्रोडक्ट होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, जो आपको कोई भी होम अप्लायंसेस देख लीजिए, मोबाइल, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ड्रेसेस, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट है, राइट? तो ये फिजिकल प्रोडक्ट को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट साइन अप करके आप वहां कर सकते हैं, ठीक है? Amazon, फ्लिपकार्ट इस सब का एफिलिएट साइन अप करके। तो फिजिकल प्रोडक्ट हुआ। दूसरा कैटेगरी है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो प्रोडक्ट जिसको आप मोबाइल में यूज करते हैं या लैपटॉप में यूज करते हैं, टैब में यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, कोई भी एप्लीकेशन हुआ, कोई भी इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स, या ई लर्निंग। ई लर्निंग जो होता है ऑनलाइन कोर्सेज, कोई भी इस तरह का कोर्सेज, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट हुआ, राइट? आजकल बहुत लोग ऑनलाइन कोर्सेज खरीद रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ सीखना है, राइट? अपना अभी लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपना स्किल को भी इनहांस कर रहे हैं टाइम यूटिलाइज करने के लिए। तो ई लर्निंग बहुत बूमिंग सेगमेंट है, ओके? सो कोई भी चीज, अगर आपको योगा सीखना है, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, आई वांट टू लर्न योगा, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज के मिलेंगे। कुछ कोर्सेज उसमें फ्री होंगे, कुछ कोर्सेज पेड होंगे। चाहे वो फ्री हो या पेड हो, उससे मतलब नहीं है। वो जो कोर्स हुआ वो एक डिजिटल प्रोडक्ट हुआ। आप इस वेबिनार को अटेंड करने हैं, ये फ्री वेबिनार है, आप लोग अटेंड करने आए, तो यहाँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए, राइट? तो ये जो वेबिनार है ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट हुआ, राइट? आप कुछ सीखने के लिए आए। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, चाहे वो खरीदते हैं, चाहे फ्री में मिलता है, जो कुछ सीखने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को डिजिटल प्रोडक्ट मतलब कि ई लर्निंग प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ओके? तो ई लर्निंग जो होता है, ऑनलाइन कोर्सेज जो होता है, वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहां बहुत ही कम कमीशन मिलता है आपको, वेरी लो कमीशन। क्यों कमीशन कम मिलता है, राइट? सबसे पहले क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिजिकल प्रोडक्ट का कंटिन्यूअसली आप हर सेल्स पे, हर प्रोडक्ट का कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करते रहना होता है। तो वहां जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, जिसके वजह से वो कमीशन कम पे करते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट को बार बार प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट तो एक बार क्रिएट कर दिया, उसी को मल्टीपल टाइम सेल करते रहो। तो डिजिटल प्रोडक्ट में ये एडवांटेज होता है कि वहां प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाता है, और जिसके वजह से मार्जिन ज्यादा होता है और वो लोग कमीशन भी ज्यादा पे करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो फिजिकल प्रोडक्ट में इतना कम कमीशन मिलता है कि आप उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाइएगा अगर आप बिजनेस अभी नया नया शुरू कर रहे हैं। फिजिकल प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है जिनको बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। सपोज आपके पास कोई ब्लॉगिंग साइट है जहां ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स आते हैं एवरी डे, या आपके पास कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स है, किसी भी फील्ड में सबका अपना अपना एक नीश होता है। उस नीश का अगर कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट चूज करते हैं, उस नीश का जो उस रिलेवेंट हो, और उसको आप अगर रिकमेंड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहां भी आपके पास फॉलोअर्स है, तो आपके फॉलोअर्स लोग उस प्रोडक्ट को जाके खरीदेंगे, क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स है, आपको बिलीव करते हैं, तभी तो आपके फॉलोअर्स है ना। तो वो लोग आपको बिलीव करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कीजिएगा, वो लोग जाके खरीदेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होगा, तब आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, आपके पास उतना फॉलोअर्स नहीं है,
तो फिर फिजिकल प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको डिजिटल प्रोडक्ट करना चाहिए। तो डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर है, वेब टूल्स है, जो कोई भी वेब टूल्स, सॉफ्टवेयर, वेब टूल्स, वेब होस्टिंग्स, इस तरह के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर टूल्स, इस तरह के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ई लर्निंग, ई लर्निंग बहुत बूमिंग है क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है और मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है अगर डिजिटल वर्ल्ड में देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, टॉप एफिलिएट मार्केटर्स, जो जिनका अर्निंग मिलियंस में है, उनका भी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ना वो ई लर्निंग सेगमेंट से आता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ई लर्निंग से बड़ा कोई सेगमेंट है ही नहीं। मैक्सिमम मनी मेकिंग रीच है ये, मनी मेकिंग नीश बोलेंगे, नीश, राइट। तो ई लर्निंग बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको ई लर्निंग नीश में जाना चाहिए। आपको वैसा डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको डिजिटल ई लर्निंग या डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सेल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वेरी हाई कमीशन। नॉर्मली अगर आप मार्केट में किसी भी ई लर्निंग प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 50 to 60% कमीशन मिलेगा। 50 to 60%, इमेजिन कीजिए। सो ह्यूज कमीशन मिलता है आपको, कमीशन रेट बहुत ज्यादा है यहाँ, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो ह्यूज कमीशन, 50 to 60% आप कमीशन कमा सकते हैं। और इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है, $250 बिलियन इंडस्ट्री, और इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ग्रोइंग है, तो आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल है यहाँ इस बिजनेस में। इमीडिएट एक्सेस, आपके कस्टमर को फिजिकल प्रोडक्ट की तरह डिलीवरी का वेट नहीं करना है। जैसे ही वो परचेस करते हैं, जैसे ही वो पेमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाता है, इमीडिएटली वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इमीडिएट एक्सेस, इजी टू स्टार्ट, इनको क्या बोल रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इजी टू स्टार्ट है, और ह्यूज टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है। आपका जो टारगेट ऑडियंस जिनको आपको सेल करना है वो बहुत अवेलेबल, क्योंकि बहुत लोग, सभी को कुछ ना कुछ सीखना होता है, राइट। तो टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा है और दे आर रीचेबल एंड एक्सेसिबल। अगर आप टारगेट ऑडियंस है लेकिन अगर आप रीच ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे सेल कीजिएगा। सपोज कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट का जो कस्टमर है, लेट्स से फिजिकल प्रोडक्ट, वो फिजिकल प्रोडक्ट पहाड़ी के उस तरफ है जहां आप पहाड़ क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, तो आप सेल नहीं कर पाइएगा ना। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्सेसिबल होना चाहिए आपसे, तभी आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे भी वो एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। अब जो फिजिकल प्रोडक्ट के जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो ऑनलाइन बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट के जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन होते हैं। तो अगर वो ऑनलाइन रहेंगे तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। तो रीच आउट करके आपका सेल्स का एडवांटेज होता है, वहां पे सेल्स कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस है जिसकी वजह से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, मतलब ई लर्निंग कोर्स को आपको प्रमोट करना चाहिए। और बहुत सारा ऑप्शन है जहां आप करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ई लर्निंग इज द ओनली इन्वेस्टमेंट इन विच वन कैन गेट गारंटीड आरओआई। कोई भी प्रोडक्ट किस लिए खरीदता है, ई लर्निंग प्रोडक्ट खरीदता किस लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, वो सीखता है, तो मतलब गारंटीड आरओआई। और जो नॉलेज जो आपको मिलता है वो नॉलेज लाइफ टाइम के लिए होता है, ओके। अब डिजिटल प्रोडक्ट में, मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या ई लर्निंग में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट है। तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये मेरा किलर प्रोडक्ट है या नहीं, ये प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी, हर प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं हो सकता ना, तो ये प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट है या नहीं, जिसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होना चाहिए, जो मैं क्राइटेरियाज आपको देने जा रहा हूं। तो क्राइटेरिया नंबर 1 की हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट। जो आप जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट का जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट कस्टमर ऑडियंस है, उनका जो बिजनेस सेगमेंट है या मार्केट है वो हंगर एंड ग्रोइंग होना चाहिए। अगर वो ग्रोइंग मार्केट नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म उस बिजनेस में सस्टेन नहीं कर सकते, राइट। तो ग्रोइंग मार्केट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। वो कैसे, आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि उनका पेन एरिया क्या है, वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अपने बिजनेस में। और अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा डिलीवर करते हैं जो प्रोडक्ट उनको इस अपने चैलेंजेस को, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने, सॉल्व करने में मदद करे, हेल्प करे, अगर वैसा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि आप उनको हेल्प करने जा रहे हैं उसके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो उनके बिजनेस में मेन पेन एरिया है उसको सॉल्व करने में। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है तो कोई भी वो प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट। तो आप प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप ज्यादा पैसा कमाइएगा। तो प्रोडक्ट आपका सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम।
उनका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट जिसको आप चूज कर रहे हैं, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो कस्टमर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर आप पे जंप करेगा, तो आप सही से बिजनेस नहीं कर पाइएगा। चौथा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप उसको सेल्स करना बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं अगर बहुत ज्यादा है तो। अगर प्रोडक्ट प्राइस बहुत कम है तो उसका परसेंटेज ही ना आपको मिलने वाला है कमीशन, तो अगर बहुत कम होगा तो आपको परसेंट कमीशन भी बहुत कम मिलेगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस जो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, राइट। ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि सेल्स करना इजी हो, और कम नहीं होना चाहिए ताकि आपका कमीशन कम ना हो जाए, राइट। तो एक सेट प्राइस होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, ना ज्यादा ना कम, वो होना चाहिए। उसके बाद कमीशन स्ट्रक्चर, आपको कितना कमीशन मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग भी ठीक है लेकिन आपको 10% कमीशन मिल रहा है, 15% कमीशन मिल रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना। प्रोडक्ट कमीशन कितना मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज कमीशन मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एफिलिएट ट्रैकिंग सिस्टम, उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो आपके सेल्स को ट्रैक करेगा वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो ट्रैक ही नहीं कर रहा था आपको कमीशन ही नहीं मिलेगा, तो ट्रैकिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स आप उनके बिजनेस पार्टनर है तो उनको आपको मार्केटिंग सपोर्ट देना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट, रिसोर्सेस सब प्रोवाइड करेंगे तभी ना आप उसको बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कभी भी सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, उन प्रोडक्ट का क्या क्या क्राइटेरियाज होगा, इस क्राइटेरियाज पे अगर आप मैच करते हैं और अगर आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम इस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को बेहिचक जाके उसको प्रमोट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है क्वालिटी लीड्स। सिर्फ अमेजिंग प्रोडक्ट इनफ नहीं है, आप अगर क्वालिटी लीड जनरेट कीजिएगा तभी आप सेल्स कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो क्वालिटी लीड जनरेट कैसे किया जाए? अब क्वालिटी लीड जनरेट करना कोई मैजिक नहीं है, कोई यहाँ पे कोई मशीन नहीं है जो मैं आपको दे दूं और वहां से आप क्वालिटी लीड जनरेट करने लगे, या कोई मैजिक नहीं जो मैं आपको ट्रिक बता दूं और बस आप कल से शुरू करने लगेंगे। या क्वालिटी लीड इतना भी आसान नहीं कि मैं अभी आपको आधे घंटे में कुछ सिखा दूं और आप उसके बाद से एकदम क्वालिटी लीड जनरेट करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको क्वालिटी लीड जनरेट करना अच्छे से सीखना पड़ेगा। आपको सीखना होगा कि हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स। इट्स नॉट अबाउट ओनली लीड्स, इट्स अबाउट क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करें ये आपको सीखना होगा, और सीख के उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक हफ्ता 10 दिन में थोड़ा रिजल्ट आएगा लेकिन बेस्ट नहीं होगा। आपको इस स्किल्स पे मास्टर करना पड़ेगा कि कैसे क्वालिटी लीड जनरेट किया जाता है, और आप उसको प्रैक्टिस कर करके सीख के अगर आप एक बार आप उसको अच्छे से सीख जाते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग वर्ल्ड के किंग हो जाइएगा। क्योंकि उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप लीड जनरेशन जानते हैं तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो क्वालिटी लीड जनरेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो इससे इंपॉर्टेंट स्किल्स कुछ नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है कि क्वालिटी लीड जनरेट कैसे किया जाए। उसको आपको उस स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा, और मास्टर करने के लिए उसको अच्छे से सीखना होगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करके उसको मास्टर करना पड़ेगा अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली करना है, राइट। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट्स। आपको हार्डवर्क करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑलराइट। तो अगर आपको ऑनलाइन सीखना है कि किस तरह से क्वालिटी लीड जनरेट किया जाता है, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं, और उस सॉल्यूशन का नाम है लीड्स आर्क। लीड्स आर्क एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट है, मेरा अपना ट्रेनिंग प्रोडक्ट है जिसको मैंने खुद डेवलप किया है। जो भी मैंने 3.5 साल में सीखा है, एक्सपीरियंस हुआ है, और 15,000 लोगों को मैंने जो ट्रेन किया, उन ट्रेनिंग से जो भी आउटकम हुआ है उसी को मैंने इस कोर्स में डाला। और इस कोर्स में आपको मैं ये सिखाता हूं कि किस तरह से आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि क्वालिटी लीड जनरेट करना सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। अगर आप क्वालिटी लीड्स ही जनरेट नहीं कर पाएंगे तो सेल्स नहीं होगा। अगर क्वालिटी लीड्स होगा और अच्छा प्रोडक्ट होगा तो सेल्स होगा ही होगा, राइट। सो क्वालिटी लीड सीखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन बिजनेस में। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं क्वालिटी लीड जनरेट करने में, तो मैंने ये कोर्स बनाया जिस कोर्स का नाम है लीड्स आर्क। सो लीड्स आर्क
एक ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग प्रोडक्ट है, जहां आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से 25 to 30 हाईली क्वालिफाइड लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं एवरी डे किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए, यूजिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिकली। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनिकली यूज करके आप किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। वही आप इस कोर्स में सीखते हैं ऑर्गेनिकली, मतलब विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी ऑन एनी पेड एड्स। आपको किसी भी पेड एड्स पे एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई फेसबुक एड, गूगल एड्स की जरूरत नहीं है। फ्री में आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके 25 to 30 क्वालिफाइड लीड्स आप डेली का जनरेट कर सकते हैं। यही सीखते हैं आप इस लीड्स आर्क कोर्स में। तो लीड्स आर्क कोई और कोर्स की तरह थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, ये प्योर एक्शन बेस्ड है, एक्शन बेस्ड। हर एक वीडियो, हर एक सेशन के बाद आप ये सीखते हैं कि आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, वो लेने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्योर एक्शन बेस्ड है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से क्वालिटी लीड जनरेट किया जाए या क्वालिटी लीड्स अट्रैक्ट किया जाए, जिससे आपको रेगुलर सेल्स मिले किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए। कैसे करना है? सोशल मीडिया को यूज करके करना है ऑर्गेनिकली। सो नो पेड एड्स, नो सोलो एड्स, नो चैटबॉट्स, नो वेबसाइट, नो बैनर डिस्प्ले, नो एसईओ। लीड्स आर्क न्यूबी के लिए भी है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है। आपके पास स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट है, मिड टिकट साइज या बिग टिकट साइज ऑफर है, किसी के लिए भी लीड्स आर्क सभी के लिए। तो लीड्स आर्क एक ट्रेनिंग कोर्स है, जैसा मैंने आपको बताया, जहां आप सीखते हैं कि कैसे लीड जनरेट किया जाता है सोशल मीडिया को यूज करके। यही है कोर्स, जिस कोर्स का नाम है लीड्स आर्क। तो लीड्स आर्क में आप क्या क्या सीखते हैं मैं वो भी बता दूं, क्या क्या टॉपिक्स कवर होगा या आप क्या सीखेंगे इस कोर्स में, क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला चीज तो आप सीखेंगे कि द बेस्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज। आप सोशल मीडिया स्ट्रेटजी किस तरह से आप सारे सोशल मीडिया को यूज करें और यूज करके हंड्रेड्स ऑफ लीड्स आप जनरेट करें एवरी वीक, किस तरह से। तो वो आप सोशल मीडिया स्ट्रेटजी सीखते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, आपको धीरे धीरे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल को इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि फिर आप रेगुलरली लीड जनरेट करते रहें। सो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ऑप्टिमाइजिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल। यहां आप सीखते हैं कि किस तरह से अपना फेसबुक प्रोफाइल और अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे आपके प्रोफाइल का विजिबिलिटी और एंगेजमेंट इतना बढ़े कि आपको बहुत सारे लीड जनरेट ऑटोमेटिकली होते रहे। कंटेंट फॉर द सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज तभी होगा जब आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग स्टक हो जाते हैं कि हम क्या कंटेंट को पोस्ट करें, किस कंटेंट को पोस्ट करें, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो इस लीड्स आर्क में आप ये भी सीखते हैं कि आपको किस तरह के कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करें और कैसे पब्लिश करें, ताकि बहुत सारे लोग आपको उसका एंगेजमेंट बढ़े, विजिबिलिटी बढ़े और आपको बहुत सारा लीड जनरेट हो। वहां यहाँ आप ये भी सीखते हैं। और आप सीखते हैं कि किस तरह से टारगेट ऑडियंस किया जाता है, कैसे सेगमेंटेशन किया जाता है, कैसे टारगेट ऑडियंस किया जाता है, और किस तरह से टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करके किस तरह से कनेक्ट किया जाता है उनके साथ, किस तरह से इंगेज किया जाता है उनको, जिस तरह से उनका आपका सेल्स बढ़े, आपका लीड्स बढ़े, लीड जनरेट किया जाए। तो वो भी आप सीखते हैं इस लीड्स आर्क कोर्स में। फिर सीखते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को एक लीड मैग्नेट जैसा कैसे बनाते हैं, एक लीड मेकिंग मशीन जो ऑटोमेटिकली आपको लीड्स अट्रैक्ट होके, आपको लीड्स को फॉलो नहीं करना, लीड्स आपको फॉलो करेगा। आप अपना प्रोफाइल इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली आपको डेली कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे मैंने आपका प्रोफाइल देखा है और मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, मुझे आपका प्रोडक्ट परचेस करना है, मुझे आपके टीम में ज्वाइन करना है। इस तरह के मैसेजेस आपको डेली मिलेंगे, डेली। सोचिए, तो इसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। वो अट्रैक्शन मार्केटिंग आप सीखते हैं लीड्स आर्क में। उसके बाद सीखते हैं इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी, हाउ टू जनरेट हाई इंगेजिंग लीड्स यूजिंग इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। वो भी आप सीखते हैं, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में कैसे लीड जनरेट करते हैं वो भी सीखते हैं। फ्री लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी कैसे करके करते हैं लीड जनरेशन, वो भी आप सीखते हैं, एंड मच मोर। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ आप सीखते हैं लीड्स आर्क में। सो ये लीड्स आर्क एक कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, जो आपको सिखाता है कि किस तरह से लीड जनरेशन करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट, किसी भी ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आप कैसे प्रमोट करके लीड जनरेट कर सकते हैं, वो आप सीखते हैं लीड्स आर्क में। और इतना ही नहीं, लीड्स आर्क में आपको बहुत सारे एडिशनल बोनस कोर्सेज भी मिलते हैं। तो लीड्स आर्क तो एक कोर्स है ही जो आपको लीड जनरेशन सिखाता है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस सीखना है तो सिर्फ लीड जनरेशन नहीं, और भी बहुत कुछ नॉलेज चाहिए।
360 डिग्री आपको नॉलेज चाहिए ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारा एडिशनल बोनस कोर्सेज भी मिलता है। और उस बोनस कोर्सेज में जैसे बोनस नंबर 1 है, ये एक स्पेशलाइज्ड वीडियो कोर्स है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले भी कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत लोग स्टक होते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए जो सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करना, उस कंटेंट क्रिएशन के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड वीडियो कोर्स है, जिस वीडियो कोर्स को जिसका वैल्यू है $200 $199, ये आपको एज ए बोनस नंबर 1 मिलता है लीड्स आर्क के साथ। दूसरा है बोनस नंबर 2 यूट्यूब चैनल एसईओ। यूट्यूब चैनल में वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उस वीडियो पे व्यूज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनका चैनल या वीडियो जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं होता है। लोग YouTube पे वीडियो कैसे देखते हैं? अगर आप YouTube पे जाते हैं, आप YouTube पे जाके कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, उसके बाद सर्च में जो रिजल्ट में जो वीडियो आता है, आप उसी वीडियोस को देखते हैं, करेक्ट? अगर वो आपका जो वीडियो है, वो जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके अगर सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा तो आपका वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। तो आपके वीडियो को किस तरह से वो सर्च रिजल्ट में लेके आए टॉप में, तो उसके लिए आपको अपने वीडियोस को, अपने चैनल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए ये वीडियो कोर्स है $200 का। ये आपको मिलता है एज ए बोनस कि किस तरह से टारगेट वीडियो का टाइटल लिखा जाता है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, किस तरह से थंबनेल्स क्रिएट किया जाता है। ये सब 4 चीजों के बारे में आप सीखते हैं कि किस तरह से एसईओ किया जाए। तो ये हो गया बोनस नंबर 2, ये भी $200 का। बोनस नंबर 3, ये भी $200 का। एक और ये भी वीडियो कोर्स है, ईमेल मार्केटिंग कैसे ऑटोमेट किया जाता है, किस तरह से ईमेल मार्केटिंग को ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करके आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप इस वीडियो कोर्स में सीखते हैं। तो ये हो गया 3 वीडियो कोर्सेज। सो लीड्स आर्क तो एक कोर्स मिल रहा है, उसके एडिशनल आपको ये 3 वीडियो कोर्स मिलते हैं। वीडियो कोर्स नंबर 1 आपको मिलता है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। वीडियो नंबर 2 यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब चैनल को कैसे एसईओ किया जाए। और वीडियो कोर्स नंबर 3 ईमेल मार्केटिंग को कैसे ऑटोमेट किया जाए, वो आप सीखते हैं यहाँ। तो ये 3 वीडियो कोर्सेज मिलता है। इतना ही नहीं, एडिशनल ई बुक कोर्सेज भी मिलता है। तो बोनस नंबर 4 ई बुक कोर्स है, इंटरनेट मार्केटिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। ये 4 ई बुक का एक कोर्स है, ई बुक्स 4 ई बुक्स होंगे इसमें। इंटरनेट मार्केटिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, 5 रीजंस व्हाई यू शुड स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट मार्केटिंग फॉर चेकलिस्ट एंड 4 इंटरनेट मार्केटिंग रिसोर्स चीट शीट। ये चारों के चारों ई बुक्स आपको एक साथ एक बंडल कोर्स में मिलता है। इंटरनेट मार्केटिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, ये भी $200 का बोनस नंबर 4 आपको मिलता है। बोनस नंबर 5, ये $100 का ई बुक्स है, एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली किया जाता है, ये आप इस ई बुक में सीखते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस, बोनस नंबर 5। बोनस नंबर 6, फेसबुक ग्रुप डोमिनेशन। ये एक और ई बुक है $99 का। इस फेसबुक ग्रुप डोमिनेशन, इस ई बुक कोर्स में आप सीखते हैं कि किस तरह से आप अपना फेसबुक ग्रुप क्रिएट करें, अपना ओन ग्रुप, कोई दूसरे का ग्रुप नहीं, अपना फेसबुक ग्रुप क्रिएट करेंगे और किस तरह से अपने उस ग्रुप में जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करेंगे, उसको इंगेज करेंगे और कैसे उसमें से सेल्स जनरेट करेंगे, लीड जनरेट करेंगे, सेल्स जनरेट करेंगे, कैसे मोनेटाइज करेंगे, वो आप सीखते हैं इस ई बुक में, फेसबुक ग्रुप डोमिनेशन। बोनस नंबर 7 एक और ई बुक है, यूट्यूब क्विक स्टार्ट। किस तरह से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, किस तरह से चैनल ऐड किया जाए, किस तरह से वीडियो ऐड किया जाए, ये सब आप सीखते हैं यूट्यूब क्विक स्टार्ट में। ये एक और बोनस मिलता है, बोनस नंबर 7, $100 का ई बुक है ये। बोनस नंबर 8, ये आपको एक और ई बुक मिलता है, दिस इज अबाउट एफबी मैसेंजर मार्केटिंग चैटबॉट, कि किस तरह से चैटबॉट को यूज करके, कॉन्फ़िगर करके आप मैसेंजर मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये आप इस ई बुक में सीखते हैं। तो टोटल आपको 8 बोनसेस मिलता है, 8 बोनसेस मिलता है, 3 वीडियो कोर्सेज एंड 5 ई बुक कोर्सेज। टोटल 8 बोनसेस। अगर आप प्राइस उसका कैलकुलेट करेंगे तो वर्थ ऑलमोस्ट अराउंड $1,200, ऑलमोस्ट $1,200 का आपको ये सारे बोनस कोर्सेज मिलते हैं। 3 वीडियो कोर्सेज एंड 5 ई बुक कोर्सेज, टोटल 8 बोनसेस, ऑलमोस्ट $1,200 का आपको बोनसेस मिलता है। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि अमेजिंग प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाए, राइट, और कैसे लीड जनरेट करने के लिए आप, ये कोर्स है जिसको आप सीख सकते हैं, और कैसे लीड जनरेट किया जा सकता है। तो ये था प्रोडक्ट के बारे में, लीड्स आर्क के बारे में, जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से लीड जनरेट, किसी भी प्रोडक्ट करके जनरेट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विथ लीड्स आर्क। आप लीड्स आर्क के साथ कैसे पैसा कमा सकते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर एक्शन टेकर्स। तो जो लोग को बहाने बनाना है, एक्सक्यूजेस देना है, या हर चीज में निगेटिव बात करना है,
प्रॉब्लम्स लग रहा है, उनके लिए अब ये वेबिनार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब अगला सेगमेंट जो है हमारा, ये सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए, जो सच में एक्शन लेना चाहते हैं, राइट? जिनको एक्शन, क्योंकि हाउ टू मेक मनी विथ लीड्स आर्क, अभी तक तो मैंने आपको बताया जनरल ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, आप वो ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कीजिएगा, आप सीख सकते हैं कि कैसे लीड जनरेट किया जाता है। लेकिन जो लोग एक्सक्यूज मेकर्स हैं, उनके लिए वेबिनार अब खत्म हो जाता है, वो जा सकते हैं, राइट? अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि लीड्स आर्क के साथ कैसे पैसा कमाया जाता है, ये सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए। तो अगर आप एक्शन टेकर्स हैं, राइट, एक्शन लेना चाहते हैं और सही में सीरियस है पैसा कमाने के लिए, तो आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं है तो इट्स टाइम फॉर यू टू से गुड बाय, और आप अभी जा सकते हैं अगर आपको नहीं है, ठीक है? तो अभी से जो लोग कंटिन्यू करते हैं, मैं एज्यूम करता हूं, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे कि 750 से लोग ज्यादा थे सेशन में, अभी अराउंड 500 लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 250 लोग हैं वो चले गए, ये 500 लोग एक्शन टेकर है, इसमें से भी मुझे पता है 100-150 और निकलेंगे, राइट? तो एक्शन टेकर्स के लिए ही अब नेक्स्ट सेगमेंट है, ओके, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आज जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि आप लीड्स आर्क के साथ कैसे पैसा कमा सकते हैं, ओके? तो लीड्स आर्क के साथ आपको एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, कि जहां आप लीड्स आर्क को एफिलिएट करके 75,000 टू 1.5 लाख आप मंथली अर्न कर सकते हैं, और ये कोई लिमिट नहीं है, आप 1.5 लाख से ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप कुछ भी अर्न कर सकते हैं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन एक स्टार्टिंग में मैं एक रेंज दे रहा हूं कि आप कितना, एक आपको एक पोटेंशियल पता चलना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में कितना अर्न कर सकते हैं। तो 75,000 टू 1.5 लाख आप मंथली अर्न कर सकते हैं लीड्स आर्क को एफिलिएट करके। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मैंने बताया, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेंगे तभी आपको बिजनेस कमीशन मिलेगा। तो कोई और प्रोडक्ट प्रमोट करने से अच्छा है कि आप लीड्स आर्क को भी, एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है, आपको अगर नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। आप अगर सिर्फ लीड्स आर्क को एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट सीखने के लिए, लीड जनरेशन सीखने के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ बिजनेस करने जो था, आप सिर्फ एज ए सीखने के लिए आप ज्वाइन कर लिए। वो परचेज जो करते हैं, कोई भी जो लीड्स आर्क खरीदेगा वो सीखने के लिए करेगा, लेकिन सीखने के साथ साथ आपको ये अर्निंग पोटेंशियल मिल रहा है, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप लीड्स आर्क को एफिलिएट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप एनीवे एफिलिएट मार्केटिंग ही करना चाहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप लीड्स आर्क को एफिलिएट कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको एफिलिएट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लीड्स जो आर्क जो है, ये एक इनसेन कमीशन प्रोडक्ट है, अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं लीड्स आर्क को एफिलिएट करके। सो बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, सिर्फ पैसे ही के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। ऑफ कोर्स अगर आप लीड्स आर्क को प्रमोट कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज यू ऑफर टू योर कस्टमर। आप जो प्रोडक्ट को जो उसको ऑफर कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए कितना यूजफुल है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, कितना यूजफुल है, राइट? प्रोडक्ट कितना, उस आपके कस्टमर को इस प्रोडक्ट का क्या यूसेज होगा, आपके कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज करके उनका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, उनको क्या हेल्प मिलेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, किस लिए आपके कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदने चाहिए, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो वैल्यूज जो आप करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं एप्पल का, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं। तो ये है स्टीव जॉब्स, आप सभी लोग जानते होंगे स्टीव जॉब्स, और ये है जॉन स्कली। जॉन स्कली एप्पल के सीईओ थे ऑलमोस्ट 10 साल तक, लेकिन एप्पल ज्वाइन करने से पहले वो पेप्सिको के भी सीईओ थे। पेप्सिको, पेप्सिको आप सभी को पता होगा, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है पेप्सिको। जब ये पेप्सिको के सीईओ थे जॉन स्कली, तो इनकी मुलाकात एक बार स्टीव जॉब्स से हुई, और स्टीव जॉब्स ने उनको बोला कि आप अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब जिंदगी भर यही कार्बोनेटेड वाटर या जो शुगर वाटर है इसी को बेचना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे फ्यूचर में कुछ बदलाव आए, या फ्यूचर में कुछ चेंज आए, कुछ रिवोल्यूशन है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ करने का शौक है, करना चाहते हैं, तो आप मेरे कंपनी को ज्वाइन कीजिए। जॉन स्केली ने बाद में बोला कि उनका जो स्टीव जॉब्स का ये एक क्वेश्चन उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं। पेप्सिको के सीईओ हैं, तो जो पेप्सी का जो प्रोडक्ट है पेप्सी, वो मेरे टारगेट कस्टमर को किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसका क्या यूज, कितना यूजफुल है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यूजलेस है, बट कितना यूजफुल है, कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, तो कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आ गया, उन्होंने कुछ महीनों में ही पेप्सी का जॉब छोड़ के एप्पल ज्वाइन किया, और एप्पल में वो सीईओ थे,
राइट, मोर देन 10 years। तो मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं यहां कि पैसा तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच के कमा लीजिएगा, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमा लीजिएगा, लेकिन पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उस प्रोडक्ट का सही में क्या यूजफुल वैल्यू है आपके कस्टमर को, वो बहुत मैटर करता है। तभी आपको वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा प्रोडक्ट को सेल करने में। और लीड्स आर्क वैसा प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, ये लीड्स आर्क हम लोग किसको बेच सकते हैं? जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हो या कर रहा हो, राइट, इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा हो या करना चाहता हो, ये सभी लोग, जैसा मैंने आपको पोल में भी दिखाया है कि 84% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्वालिटी लीड कैसे जनरेट किया जाए। तो क्वालिटी लीड इज द बिगेस्ट पेन एरिया फॉर देम, और ये प्रोडक्ट उनको सिखाता है कि किस तरह से आप क्वालिटी लीड जनरेट करें। इससे बढ़ के उनको क्या प्रोडक्ट होगा, सोचिए, इससे बढ़ के क्या सोल्यूशन उनको मिलेगा कि जो उनको डायरेक्टली सिखाएगा कि लीड कर, क्योंकि जितना ज्यादा वो लीड जनरेट करेंगे उतना ज्यादा वो सेल्स करेंगे, उतना ज्यादा वो बिजनेस करेंगे। तो इससे बढ़ के उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट। तो उनको लीड जनरेशन सिखा रहा हूं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लीड्स आर्क एक बहुत ही वैल्यू प्रोडक्ट है, और सिर्फ आपके कस्टमर के लिए ही नहीं, आप एफिलिएट्स के लिए भी एक किलर प्रोडक्ट है। किस तरह से? कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था किलर प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, और मैंने बोला भी था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस क्राइटेरिया पे अगर प्रोडक्ट मैच कर रहा है तो प्रोडक्ट वो आपका किलर प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है हंगर एंड ग्रोइंग मार्केट। हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, और ये ग्रो हो रहा है कि नहीं, मतलब हंगर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये, तो डेफिनेटली पहला क्राइटेरिया तो मैच कर रहा है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अब जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? लीड जनरेशन। और ये जो लीड जनरेशन का प्रॉब्लम है कि वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है उनको लीड जनरेशन सिखाता है, तो इससे बढ़ के क्या होगा? तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, राइट। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, वी हैव बेस्ट इन क्लास कस्टमर सपोर्ट सिस्टम वेयर आवर कस्टमर्स कैन, मतलब एक्सेस कर सकते हैं हम लोग को किसी भी प्लेटफॉर्म से। फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, और हम लोग उनको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस, प्राइसिंग भी हम लोग अभी हम बताएंगे आपको कि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही ज्यादा वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया कि लीड्स आर्क इज इनसेन कमीशन प्रोडक्ट, बहुत अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं आप। एफिलिएट ट्रैकिंग सिस्टम, जहां मतलब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है कि हर एक सेल्स प्रॉपर्ली ट्रैक हो सके और आपको कमीशन मिल सके। मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, हम लोग आपको हर तरह का मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको इस बिजनेस को अच्छे से करने में मदद मिले। और इतना ही नहीं, इसके एडिशनल एज ए वैल्यू एडेड हम लोग हर हफ्ते वीकली लाइव सेशन रखते हैं। लाइव सेशन आपको कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जहां आपको ये सिखाते हैं कि इस बिजनेस को और सक्सेसफुली कैसे किया जाए। सो कोर्स जो खरीदते हैं, कोर्स के अलावा एडिशनल आपको लाइव ट्रेनिंग मिलता जाता है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना महीने के लिए मिलेगा, इतना साल के लिए मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपको लाइव ट्रेनिंग मिलता है। तो ह्यूज वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर, जो भी हमारे टीम में ज्वाइन करते हैं। तो लीड्स आर्क डेफिनेटली एक किलर एफिलिएट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको प्रमोट करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो व्हाई टू प्रमोट लीड्स आर्क? लीड्स आर्क को क्यों प्रमोट करना चाहिए? तो सबसे पहला रीजन तो है कि आपको लर्निंग, जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लर्निंग मिलता है यहाँ उस कोर्स के द्वारा, प्लस एडिशनल बोनस कोर्सेज के द्वारा, प्लस एवरी वीक लाइव सेशन के द्वारा आपको बहुत ही ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल यहाँ आपको मिलता है। लर्निंग पोटेंशियल मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कोर्स के अंदर। बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट है, इससे बेहतर प्रोडक्ट आप क्या प्रमोट कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं आप अपने कस्टमर को, जबकि वो कस्टमर को डायरेक्टली सिखाता है कि लीड कैसे जनरेट किया जाता है। तो आप डेफिनेटली आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, आप खुश रहिएगा, और ये आपके कस्टमर के बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि ये लीड जनरेशन सिखाता है, और जितना ज्यादा लीड जनरेट होगा उतना ज्यादा सेल्स करेंगे, उतना ज्यादा उनका बिजनेस ग्रो होगा। तो उनके बिजनेस पे ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है ये प्रोडक्ट। सो इससे वैल्यू क्या होगा? और आपके लिए बहुत ही अच्छा अर्निंग पोटेंशियल भी है, ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल। तो आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, लीड्स आर्क को प्रमोट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट। कितना कमा सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग एंड कमीशन। प्राइसिंग, लीड्स आर्क का क्या प्राइस है पहले उसके बारे में बात करते हैं, और आपको कितना कमीशन मिलेगा अगर आप लीड्स आर्क को प्रमोट करते हैं, नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द प्राइस फॉर लीड्स आर्क। लीड्स आर्क का कॉस्ट कितना है, कितना पे करना पड़ेगा अगर किसी को लीड्स आर्क खरीदना है। तो आप बताइए कितना होना चाहिए?
ऐसे कोर्स का जो कोर्स आपको डायरेक्टली ये सिखाता हो कि किस तरह से मंथली आप $500, $1000, $2000, $5000 और इवन उससे भी ज्यादा आप मंथली अर्न कर सकते हैं। ऐसे कोर्स का क्या प्राइसिंग होना चाहिए आप खुद बताइए। ऐसे कोर्स का इस तरह का कोर्स और जो हम लोग वैल्यू एडेड प्रोवाइड करते हैं, जितना हम लोग का लाइव क्लासेस है, लाइव ट्रेनिंग सेशन इस प्रोवाइड करते हैं, इतना वैल्यू का कोर्स, इस तरह का कोर्स $500 में इजिली मार्केट में बिकता है। प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट इतना वैल्यू का $500 में इजिली मार्केट में 500 में जाता है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं रखेंगे, बिकॉज वी वांट कि मैक्स ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स से बेनिफिट ले सके, इस कोर्स से सीख सके। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा प्राइस को रिड्यूस करने का। $200 भी नहीं, हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बात किया और बहुत सारे मार्केट में भी एनालाइज किया, कंपटीशन को एनालाइज किया, और हम लोगों ने ये पाया कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो मार्केट में है, जो हम लोग जितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसका 25% भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी वो प्रोडक्ट $150, $200 में मार्केट में बिक रहा है। तो हम लोग इतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट $100 तो प्रोडक्ट का प्राइस होना ही चाहिए, ये हम लोगों ने डिसाइड किया। लेकिन अभी हम लोग उस पर भी ऑफर प्राइस रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग का प्राइस जब इंक्रीज होगा तो अप टू $100 तक जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसको ऑफर प्राइस पे बेच रहे हैं, ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। ओनली लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर प्राइस है, जहां आपको पूरा का पूरा लीड्स आर्क वर्थ $500 का पूरा कोर्स, $500 का जो लीड्स आर्क है वो कोर्स मिलता है, प्लस 8 बोनसेस मिलता है, जो मैंने आपको बोला $1200 का, वो $1200 का आपको 8 कोर्सेज मिलता है, प्लस वीकली लाइव ट्रेनिंग सेशन। और $1000 का भी से मतलब कि मैंने ऐसे ही बोला, $1000 से भी ज्यादा होगा। आप सोचिए लाइव सेशन का कितना वैल्यू होता है, और हर वीक आपको लाइव सेशन मिलता जाएगा। तो इसका मतलब मोर देन $1000 वर्थ बोलेंगे, लेकिन $99 अगर कैलकुलेट करें तो भी आपको ये तीन पूरा का पूरा ऑफर एक सिंगल ऑफर में मिलता है। ऑफर प्राइस $55 ओनली। $55 मतलब अगर इंडियन रुपीज में देखें तो सिर्फ ₹4000, ओनली ₹4000 आपको पे करना है इस कोर्स को खरीदने के लिए, और आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलता है, पूरा लीड्स आर्क, बोनस कोर्सेज एंड लाइव सेशन, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सिर्फ ₹4000 इन्वेस्ट करके। और ये इन्वेस्टमेंट आप किस लिए कर रहे हैं, व्हाई यू नीड टू पे, किस लिए आपको पे करना है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वन टाइम पेमेंट है, आपको ये बार बार पे नहीं करना है, मंथली पे नहीं करना है, एनुअल पे नहीं करना है, इट्स वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹4000। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा चीज, ये जो आप पे कर रहे हैं ये आप किसी बिजनेस के लिए पे नहीं कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं पे कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए पे नहीं कर रहे हैं, ये आप पे कर रहे हैं उस कोर्स को खरीदने के लिए। लीड्स आर्क कोर्स जो मैंने बताया, उस कोर्स को खरीदने के लिए आप पे कर रहे हैं। तो आपका जो पैसा, ये सिर्फ परचेस कर रहा है आप ट्रेनिंग को, जो ट्रेनिंग से आपको खुद को सीखने को मिलेगा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, अगर आप सही में सीरियस हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप एक दिन सो के उठिएगा और ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली करने लगे, नहीं होने वाला। ऑटोमेटिकली आप एक दिन सो के उठिएगा, सांता क्लॉज आके आपको पूरा का पूरा नॉलेज दे देंगे, नहीं होने वाला। आपको सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के लिए जो कोर्स है, उस कोर्स का ही हम लोग प्राइस आपको बोल रहे हैं, लीड्स आर्क जो वो कोर्स है, क्योंकि लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आपको ये सीखने के लिए पे करना है इस कोर्स को। तो आप पैसा जो पे कर रहे हैं वो सीखने के लिए, कोर्स के लिए पे कर रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कोर्स तो आपको मिलता ही है, बोनस कोर्सेज भी मिलता है, लाइव सेशन भी मिलता है, लेकिन साथ में साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, जिसके लिए आप पे तो नहीं कर रहे लेकिन मिल रहा है। अगर आप उस एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, लीड्स आर्क को प्रमोट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। तो यहाँ लर्निंग भी अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग भी है। आप लर्न भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। तो आप उसको एफिलिएट करके आप ह्यूज पैसा कमा सकते हैं। कितना कमाइएगा, कितना कमीशन मिलेगा, उसके बारे में बता दूं। तो अगर आप जब भी लीड्स आर्क का कोई भी सेल्स करते हैं तो आपको 70% कमीशन मिलता है। 70%, बोलिए, मैंने आपको बताया था कि इनसेन कमीशन प्रोडक्ट है, इतना कमीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 70% आपको कमीशन मिल रहा है आप जब डायरेक्ट सेल्स करते हैं। जो भी आप सेल कीजिएगा, आपके ट्रैकिंग के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू जो भी सेल्स होगा, उसका 70% आपको कमीशन मिलेगा। 70%, ओके। और साथ में ही यहाँ पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं पैसिव इनकम, तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को
सेलेक्ट करते हैं जहां आपको पैसिव इनकम भी मिल रहा, तो इससे बढ़ के क्या होगा। तो यहां आपको पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है कि जो भी सेल आपके डायरेक्ट टीम मेंबर करेंगे उसका आपको पैसिव इनकम मिलेगा 10%। आपके टीम मेंबर कर रहा है, ओनली डायरेक्ट टीम मेंबर, उसके नीचे नहीं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ओके, चेन बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग है जहां हम लोग एक लेवल, यस ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने एमएलएम से ही लिया। एमएलएम में बहुत सारे मल्टी लेवल्स होते हैं, हम लोग यहाँ एक लेवल ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने वहीं से लिया है, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग है। यहाँ आपका अपना जो भी सेल्स कर रहे हैं आपको 70% मिल रहा है, और आपके टीम मेंबर, ओनली डायरेक्ट टीम मेंबर जो आपके डायरेक्टली ज्वाइन हुए या परचेस किए हैं, वो लोग जब सेल्स करते हैं तो उनका 10% आपको मिलता है। क्योंकि देखिए जो कोर्स जो खरीदेगा, जो आप जिसको सेल कीजिएगा, वो भी तो ऑनलाइन ही बिजनेस करना चाहता है, तभी तो वो ये कोर्स खरीदेगा। अब जब वो कोर्स खरीदेगा तो वो भी सेल्स करेगा, और जब वो सेल्स करता है तो उसको मिलेगा 70% आपकी तरह, लेकिन जब उसके सेल्स पे आपको भी 10% मिलेगा, इससे बढ़ के क्या बात होगी, राइट। तो यहां आपको ह्यूज पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है। मैं एग्जांपल देके बता दूं, आप कोई भी अपना सेल करते हैं, जब भी अपना, तो आपको 70%, 4000 का प्रोडक्ट है, लीड्स आर 4000 का, और 4000 के प्रोडक्ट पे आपको 70% 2800 रुपीज आपको कमीशन मिलेगा। सोचिए 4000 के सेल पे 2800 रुपीज आपका अपना सेल है, अपना कमीशन है, वो आपको मिलता है। उसके बाद अगर आपके कोई भी डायरेक्ट टीम मेंबर जो सेल करते हैं, ओनली डायरेक्ट टीम मेंबर, ओके, जब सेल करते हैं तो उस पे आपको मिलता है 400 रुपए का कमीशन, 400 रुपीज एवरी सेल्स डन बाय योर टीम मेंबर, ठीक है, 400 रुपया। आपको लगता होगा 400 रुपया तो बहुत छोटा अमाउंट है, 400 रुपया से क्या फर्क पड़ता है। 400 रुपया छोटा अमाउंट है, लेकिन पैसिव इनकम का सबसे बड़ा बात यही है कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है मैं बता रहा हूं। सपोज आपने सेल्स करके 50 लोगों का टीम डेवलप कर लिया, 50 लोगों का। अब 50 पीपल का आप जब टीम डेवलप करेंगे तो 50 पीपल का टीम, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे 50 लोगों की टीम में, कुछ लोग ऐसे होंगे उसमें 10-12 लोग तो ऐसे होंगे जो सुपरस्टार परफॉर्मर होंगे, जो हर महीने एवरी मंथ 15 सेल 20 सेल कर दे रहे होंगे, राइट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर महीने 10 सेल करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे हर महीने 8 सेल करेंगे, कुछ लोग 5 सेल करेंगे, कुछ लोग उससे कम भी करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। 50 में आपको हर तरह के लोग होंगे, राइट। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 5 सेल पर हेड तो करेंगे ही करेंगे हर महीना, ऑन एन एवरेज। मतलब 50 लोगों का टीम एटलीस्ट 250 सेल तो जनरेट करेंगे हर महीने, एटलीस्ट 250 सेल। अब सोचिए 250 सेल अगर जनरेट कर रहे हैं तो 250 सेल इंटू 400 रुपया मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपया आपको हर महीने पैसिव इनकम मिलेगा, जो आपने काम नहीं किया, आपके टीम मेंबर ने सेल किया। आप जो सेल करेंगे उसका एडिशनल इनकम है, एक्टिव इनकम। ये जो है पैसिव इनकम आपके टीम मेंबर के सेल्स पे आपको मिल रहा है। अगर ये टीम 100 लोगों का डेवलप हो गया तो मोर देन 2 लाख रुपीज आपको मंथली मिलेगा पैसिव इनकम। तो यहां आपको पैसिव इनकम का ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट, एक्टिव एफिलिएट कमीशन, राइट। तो जैसा हम देख अभी, तो आप बोलेंगे इतना तो आप बता तो रहे हैं कि इतना सारा अर्न करेंगे, लेकिन अर्निंग प्रूफ क्या है, क्या सही में लोग इतना अर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारे लोग से, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हमारे टीम में है जो अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। साई त्रिलोक आप देख सकते हैं, जिनका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 17,000 इन्होंने अर्न किया। मधुला जानवी 22,000 अर्न किया। आर्यन चतुर्वेदी 51,000 ऑलरेडी क्रॉस्ड। सिद्ध उपाध्याय देख सकते हैं 1 लाख ऑलरेडी हो गया, 1 लाख ऑलरेडी क्रॉस हो गया, और जुलाई का उनका लास्ट महीने का अर्निंग था 75,000 जुलाई में, ठीक है। सुजीत विश्वकर्मा 43,000, रीचा 58,000, ममता बॉस्कर यू कैन सी 38,000 इन जस्ट 15 डेज, सिर्फ 2 हफ्ते में 15 दिनों में इन्होंने 38,000 रुपीज कमाया। मनीषा जोशी 30,000, अमित नामासुद्रा अब 1.5 लाख रुपया उन्होंने कमाया सिर्फ 59 डेज में, ओनली 2 महीने में 1.5 लाख रुपया कमाया इन्होंने। सुमित चौधरी 42,000 इन 4 वीक्स, 1 महीने में। और ये सब लोग कुछ ना कुछ अपना फुल टाइम अलग कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करके इतना पैसा कमा रहे हैं, पार्ट टाइम, राइट। दीपक गुप्ता 1,32,000, गुरप्रीत सिंह 1,10,000। ये देखिए मिराज अंसारी, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद भी पार्ट टाइम करके इन्होंने 56 डेज में, 2 महीने से भी कम में 1,87,000 कमाया। अमितेश जायसवाल 57,000 रुपीज। राज सिंह 1,20,000। अक्षय अग्रवाल इतना यंग लड़का है, ये देखिए 1 लाख ऑलरेडी कमा चुका है, ये 1 लाख, राइट। 1 जुलाई से ज्वाइन किया,
1 जुलाई से लेकर 1.5 महीना हुआ है, 1 लाख ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। उवैसुर रहमान आप देख सकते हैं 2,32,000 अर्न किया इन्होंने, 22 जून से स्टार्ट किया था, मतलब कि जुलाई अगस्त 2 महीना हुआ है, 2 महीना में आप देख सकते हैं 2,32,000। ज्ञानदेव गुप्ता 2,46,000। अमन राजपूत 21 years old he is, only 21 years old, 3,51,000 he has earned, 3,51,000। सायक बनर्जी देख सकते हैं 26 डेज में 1,59,000, नॉट इवन 1 month कंप्लीटेड, 1 महीने में 1,59,000 अर्न किया इन्होंने। और ये हमारे हाईएस्ट अर्नर है अपने मेरे कंपनी के शिवम गुप्ता, जिन्होंने 5 लाख अर्न किया है अभी तक इस बिजनेस में। 2.5 months अराउंड हुआ है। 2.5 months में आप सोच सकते हैं कि 5 लाख इन्होंने अर्न किया। ये हमारे टीम के हाईएस्ट अर्नर है, 5 लाख ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस कर दिया। तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत है। आपकी मर्जी है कि आप इस सिस्टम के पार्ट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। और ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर इन आवर टीम जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको सही में पैसा कमाना है, अगर आप सीरियस हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आगे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले लीड्स आर्क परचेस करना पड़ेगा। लीड्स आर्क परचेस करके राइट उस कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा, जिससे आप सीखते हैं, यू स्टार्ट लर्निंग। उसके बाद आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉलो द जो आपने वहां सीखा उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। ये 4 स्टेप है जिसको आप कीजिएगा और आप पैसा बहुत अच्छा से कमा सकते हैं। दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। सो व्हाट्स योर एक्सक्यूज। अब आप अभी भी आपके पास बहाना है तो ये बहाना ही है। आप जितना भी बहाना कर लीजिए, आप बहाना ही मारते रहिएगा। सबसे कॉमन बहाना यही है, लोग मारते हैं कि नो मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। राइट अभी अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको मोबाइल लेना हो तो 10,000 15,000 का आराम से मोबाइल लीजिएगा। आपको अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद सब लोग घूमने जाएंगे, वेकेशन में जाएंगे, या फिर एक मूवी भी जाते हैं। आजकल अगर 2-3 लोग जाते हैं मूवी तो 700-800 रुपया तो ऐसे ही खर्च होता है, 1,000 रुपया तो ऐसे ही चला जाता है आजकल मल्टीप्लेक्सेस में। राइट तो अगर आप एक ब्रांडेड जीन्स खरीदते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपया खर्च करते हैं एक ब्रांडेड जीन्स में। तो पैसा खर्च करने में सबके पास पैसा होता है। आप अगर मोबाइल अभी आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो सकता है आप मोबाइल में कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो। जस्ट सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है, मतलब मोबाइल में कुछ हो जाता है, होना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तो फिर आप दूसरा मोबाइल खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तब आपको कहीं ना कहीं से आप 10,000 जरूर अरेंज कर लीजिएगा, 15,000 आप जरूर अरेंज कर लीजिएगा। लेकिन जहां बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो सबके पास पैसे नहीं होते। तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे एक चीज पता था कि पैसा अगर मुझे कमाना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए 2 ही रास्ता होता है, या तो जॉब या बिजनेस। और मुझे पता है कि अगर मैं जॉब करके उतना पैसा तो नहीं कमा पाऊंगा, तो अगर मुझे अच्छा पैसा कमाना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। अगर करना है तो करना है, तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। अगर नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है, चाहे आप जितना बहाना मार लीजिए, जितना बोल लीजिए कि मुझे करना है। राइट तो ये बहानेबाजी से दूर रहिए, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा बहाना है नो टाइम। आपको अपने बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं तो मैं क्या बोलूं? राइट बाकी सभी चीज के लिए टाइम होगा। आपको जॉब के लिए टाइम होगा, दूसरे के लिए काम करने के लिए टाइम होगा, लेकिन अपने बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? राइट लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग आप अपना जो करंट जॉब है या बिजनेस है उसको बिना डिस्टर्ब किए भी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा काम करना है, 2 से 3 घंटा तो कोई भी मैनेज कर लेगा। आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम वेस्ट करते होंगे? राइट कितना सारा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो भी बंद हो गया है, तो सोचिए कितना सारा था। आप अगर हर प्लेटफॉर्म पे 15 मिनट 20 मिनट भी अगर बचाइएगा ना, तो 2 घंटा तो आप ऐसे ही सेव कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो जितने बजे भी आप सोते हैं रात में 1 घंटा लेट सोइए, जितने बजे सुबह में उठते हैं 1 घंटा जल्दी उठिए, 2 घंटा हो गया। आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुली करना है, वो कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। राइट तीसरा बहाना है, सब लोग बोलते हैं विल कंसल्ट माय फ्रेंड्स एंड गेट बैक टू यू। अगर आपके फ्रेंड जो हैं जिनसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस में या एफिलिएट मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, तो आप जाके उनको कंसल्ट कीजिए। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो आप जाके उनसे कुछ भी बात कीजिए, वो नेगेटिव ही बात करेंगे, यही होता है। राइट तो अगर वो आपके फ्रेंड्स को इतना नॉलेज है
कि इस बात पे आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसको नहीं करो, तो आज तक उन्होंने आपको दूसरा तरीका क्यों नहीं बताया? आपको पैसे अर्न करने चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर आप किस से बोलते हैं कि मैं जाके उनसे पूछूंगा? आपको अगर तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर इंजीनियर के पास तो नहीं जाइएगा, राइट? अगर आपके पास तबीयत खराब है तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उनके पास जाइए, तभी आपको सही एडवाइस मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज बहानेबाजी मिलेगा और कुछ नहीं। और दूसरा है नो नॉलेज और स्किल्स। आप बोलेंगे कि मुझे ये बिजनेस में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई स्किल्स ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? सब लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जब तक आप इसको सीखिएगा नहीं, कीजिएगा नहीं, तो स्किल्स कैसे होगा, नॉलेज कैसे होगा? मुझे भी तो सोते सोते तो नहीं आएगा था ना, मैंने भी स्टार्ट किया, सीखा, तभी तो हुआ ना। तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो आपको अगर स्टार्ट करना है, नॉलेज सीखना है, लेना है, स्किल्स डेवलप करना है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये बिजनेस से अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरा है आई हैव नो कस्टमर, मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं है, मेरे पास कोई फॉलोअर्स नहीं है। मैंने आपको बोला ही नहीं कि आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर को यूज करना है, आप तो यही सीखने जा रहे हैं कि कस्टमर कैसे जनरेट किया जाता है, लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है, वही तो आप इस कोर्स में सीखेंगे। तो आपको पहले के कोई भी कस्टमर्स नहीं चाहिए, कोई भी फ्रेंड्स नहीं चाहिए, कोई भी फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आप इस बिजनेस को सीख के अच्छे से कर सकते हैं, राइट? तो बहानेबाजी से दूर रहिए और बिजनेस को अच्छे से कीजिए। फियर ऑफ फेलियर, ये भी एक और बहाना है कि मैं पता नहीं इसको अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं, मैं सही से कर पाऊंगा या नहीं, इसके वजह से डर नहीं रहते। अगर हो पाएगा या नहीं होगा, आप करके तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर आप नहीं भी सक्सेसफुली कर गए पर, तो कितना पैसा लूज हो जाएगा और कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो सीखने पे अगर आप एक्सप्लोर नहीं किया तो कैसे होगा? तो डर के रहिएगा तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको हिम्मत से आगे बढ़ना होगा, तभी आप जब आप एक बार स्टेप लीजिएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप सीखिएगा, तो वो स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हैं। रिमेंबर, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और गेट सक्सेस। आपको डिसाइड करना है, या तो आप एक्सक्यूजेस ही दीजिए या सक्सेसफुल होइए, ये आपको डिसाइड करना है, राइट? तो एज यूजुअल आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप बोल सकते हैं कि मैं चेक करके बताऊंगा एंड डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा वेबिनार भी अटेंड करेंगे, किसी और का अटेंड करेंगे, वहां भी यही होगा, कभी आप सिर्फ वेबिनार पे वेबिनार अटेंड करते रह जाएंगे, कभी एक्शन नहीं लेंगे। ये आपके पास ऑप्शन है और इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सही में सीरियस हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, अगर आप सही में सीरियस हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, अगर आप सही में सीरियस हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, अगर आप सही में सीरियस हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन राइट नाउ। सो आर यू रेडी टू टेक एक्शन नाउ? क्या आप इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो अभी के अभी अपना मोबाइल उठाइए और उनको मैसेज भेजिए जिन्होंने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है। प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन हु इनवाइटेड यू टू दिस वेबिनार एंड ही विल गाइड यू द फर्दर प्रोसेस। वो आपको गाइड करेंगे, अपना लिंक देंगे, उस लिंक के थ्रू आपको लीड्स आपको पहले परचेस करना है। 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 4,000 रुपए का, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा और आपका एफिलिएट अकाउंट भी शुरू हो जाएगा। आपका ट्रेनिंग एंड अर्निंग बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, दोनों लर्निंग एंड अर्निंग दोनों शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक बार आपको 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। तो प्लीज कांटेक्ट द पर्सन जिन्होंने आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए और वो आपको लिंक देंगे। उनके लिंक के थ्रू आपको परचेस करना है, उनके लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो आपको मेरा एक्सेस भी मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ पूछना है तो कैसे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा जैसे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। ऑलराइट, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन हु इनवाइटेड टू द वेबिनार। आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और वो आपको बताएंगे कि कैसे आगे क्या स्टेप लेना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और मैं आपको ट्रेनिंग में मिलूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।